आदत अलग है मेरी इस दुनिया वालों से। दोस्त कम रखता हूँ पर लाजवाब रखता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है ओम डी अवस्थी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक कुछ इस तरीके का ही होने वाला है जिस तरीके से हमने आपको ये शायरी सुनाई है। और क्योंकि दोस्त कम रखता हूँ पर लाजवाब रखता हूँ, ये जो है मोदी के ऊपर एकदम फिट बैठता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जिस तरीके से आप देख ही रहे होंगे कि ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जो भी इंटरनेट के माध्यम है, हर जगह आप देख रहे होंगे कि इटली के प्रधानमंत्री और मोदी की जो दोस्ती की तस्वीरें हैं वो किस तरीके से वायरल हो रही है। तो आपको भी पता होगा, ठीक है। तो एक तो खबर ये निकल के आती है कि फाइनली जब से इन लोगों की दोस्ती हुई है उसके बाद से इटली के प्रधानमंत्री ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे चाइना की जो है रातों की नींद हराम हो गई है। मतलब एकदम हालत टाइट हो गई है। अब पूछोगे ऐसा क्या हुआ? तो ऐसा हुआ ये है कि जो चाइना का जो प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI, उससे जो है इन्होंने अपना हाथ वापस खींच लिया इटली के प्रधानमंत्री ने। तो वो प्रोजेक्ट क्या था? वो प्रोजेक्ट ये था कि जो चाइना के इस प्रोजेक्ट में दो तरीके के प्रोजेक्ट थे। एक था तुम्हारा जमीनी मार्ग से रास्ता था, यूरोप होते हुए 155 देशों से होते हुए जो है उनका सामान का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था। और दूसरा था 22 समुद्र, भूमध्य सागर से होते हुए अरब सागर और बंगाली की खाड़ी से होते हुए इनका एक ये था। तो इनका ये जो प्रोजेक्ट था उससे जो है फाइनली इटली के प्रधानमंत्री ने फाइनली अनाउंस कर दिया है कि ये अपना कदम वापस ले रहे हैं, खींच रहे हैं। तो उससे जो एकदम पागल हो गया चाइना, एकदम बौखला गया कि आखिर में ऐसा किया क्यों। क्योंकि अगर मोदी जी की दोस्ती तो कुछ ना कुछ तो रंग लाएगी ही लाएगी है ना। तो एक तो इस टॉपिक को हम पूरा कवर करेंगे, ठीक है। और इन लोगों की दोस्ती के बारे में भी पूरा संक्षिप्त विवरण में आपको पूरी जानकारी देंगे कि आखिरकार दोस्ती के बाद ही ऐसा क्यों हुआ। तो बने रहिए आप इस वीडियो में। तो चर्चा करते हैं। तो चर्चा हम करते हैं स्टार्टिंग में 2013 से। तो 2013 में जो है चाइना को एक सपना आता है, सोते हुए नहीं, जागते हुए सपना आता है एक तो सोते हुए सपना आता है तो वो तो मतलब सभी को आता है, लेकिन इनको एक रेयर तरीके के सपने आते हैं, ये पागल तरीके के सपने आते हैं। इनको सपना आया कि चाइना का जो दबदबा पहले हुआ करता था, मतलब कई साल पहले, कुछ टाइम के पहले, वो इनका दबदबा कुछ इस तरीके का हुआ करता था कि चाइना का एक प्रोजेक्ट था जिस तरीके का इनका BRI प्रोजेक्ट है। तो वो उनका प्रोजेक्ट पता नहीं किसी कारण से फेल हो गया होगा। तो इनको फिर से सपना आया कि क्यों ना जो प्रोजेक्ट पहले हुआ करता था उस प्रोजेक्ट को जो है दोबारा से अस्तित्व में लाया जाए। ठीक है साहब, सपना आया, निकल पड़े भाई इस सपने को साकार करने के लिए। तो इनका एक दौरा होता है इंडोनेशिया और कजाकिस्तान का। तो उसमें ये जो है अपनी पहल रखते हैं, अपना कदम रखते हैं और कहते हैं कि हम ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिससे क्या होगा कि चाइना से होते हुए तुम्हारा मिडिल ईस्ट से होते हुए यूरोप में जो है हम एक रूट मैप तैयार कर रहे हैं जिससे जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना आसान हो जाएगा। आप भी करो, हम भी करेंगे। सबसे ज्यादा फायदा तो चाइना को होने वाला है इसमें, है ना। जब सबसे ज्यादा चाइना को फायदा होने वाला है तो और बाकी देशों को तो बस ये है कि उनका काम चलता रहना चाहिए। मतलब उनका एक तरीके से काम मतलब चलने लगा एक तरीके से। तो बड़ा खुश हुआ चाइना। और ये क्या हुआ कि इन्होंने जो प्रोजेक्ट रखा वो सक्सेस भी हो गया 2013 के बाद में, सक्सेस भी हो गया। मतलब इन्होंने क्या किया कि 155 देशों के साथ में अपनी कनेक्टिविटी मतलब मजबूत कर ली। तो उससे भाई अमेरिका को जब ये जानकारी हुई कि मतलब ऐसा हो रहा है तो वो भी एकदम पागल हो गया। मतलब अमेरिका के महाशक्तिशाली होते हुए भी चाइना ऐसा कर रहा है, मतलब इतना वो हो जाएगा। ये तो भाई अमेरिका को नागवार गुजरा, वो भी एकदम पागल हो गया, बौखला गया कि आखिरकार में चाइना अपना दबदबा छोड़ रहा है, अब हम करें तो करें क्या, अब कुछ कर भी नहीं सकते। क्योंकि एक एक को करके समझाएं, एक देश हो, दो देश हो, 155 देशों ने जो है कनेक्टिविटी उसके साथ में स्टार्ट कर ली। ठीक है साहब। फिर आती है बारी 2019 में। 19 में जो इटली के प्रधानमंत्री हुआ करते थे गोसेप कॉन्टे करके, उनसे जो है चाइना ने उनसे भी मतलब अच्छी पकड़ बना ली, उनसे जो है उनको भी शामिल कर लिया। ठीक है साहब, शामिल हो गए।
अच्छा खासा इनका दबदबा चलने लग गया। उसके बाद क्या होता है, 2022 में होते हैं इलेक्शन इटली में। जब इटली में इलेक्शन होते हैं तो वहां पे एक नई नेता उभर कर आती है प्रधानमंत्री के रूप में, मेलोनी जॉर्जिया। ठीक है, प्रधानमंत्री की शपथ लेते हैं, बाकायदा प्रधानमंत्री की पद पर तैनात हो जाती है। तो अमेरिका इनके पास जाता है। अमेरिका बोलता है कि देखो ऐसा करो, जो चाइना का जो BRI है ना, इसको छोड़ दो, है ना, कोई दूसरा प्रोजेक्ट हम दूसरे प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, उसमें शामिल हो जाना। ये अपना दबदबा मतलब बनाना चाह रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो इटली की प्रधानमंत्री ने बोला अच्छा ऐसा है। तो अब उनको ये पता नहीं था US के राष्ट्रपति को कि हमसे ज्यादा, सबसे ज्यादा बड़े पॉलिटिक्स में, अंतरराष्ट्रीय पॉलिटिक्स में, कि मोदी से बड़ा कोई है ही नहीं। ये उनको पता ही नहीं था। ठीक है साहब। उसके बाद क्या होता है कि इटली के प्रधानमंत्री का दौरा होता है पहला, इंडिया का दौरा होता है पहला, 22 मार्च 2022 को पहला ही दौरा होता है। और वो आती है, मोदी से मिलती है। तो मोदी जी कहते हैं भैया, मैडम, अब आपको प्रधानमंत्री बन गई हो, अब आपको वो करना चाहिए जिससे जो है चाइना का जो दबदबा हो रहा है तो थोड़ा कम हो। क्योंकि अब देखो हमारे देश के दौरे पर आई हैं, अब कुछ हमको भी आपको देना पड़ेगा। बोले अच्छा वो क्या है? तो बोले हम एक आईमैक तैयार कर रहे हैं। आईमैक एक इंडिया का भाई आईमैक है, जो कि इंडिया से होते हुए तुम्हारा मिडिल ईस्ट होते हुए दुबई, कतर होते हुए यूरोप में जो है अपनी कनेक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं। आप उसमें प्रोजेक्ट में हमारा साथ दीजिएगा। बोले हाँ ये भी बढ़िया है। तो बोले ठीक है, तो हम इसमें शामिल हो जाते हैं। अब हम आपको ये बताएंगे कि चाइना को छोड़ने की असल वजह क्या है, और आईमैक को ज्वाइन करने का जो उन्होंने पहल रखी है उसकी असल वजह क्या है। उसकी असल वजह यही है कि जो चाइना से होते हुए जो सामान जाता है, क्योंकि चाइना उसमें भी खेल गया। आप ये भी देखिए चाइना उसमें भी क्या खेल गया, कि जो चाइना का जो प्रोजेक्ट था, जब इटली ने जो अपना इन्वेस्टमेंट किया उसमें BRI में, तो इनका था 58 बिलियन डॉलर। ठीक है, इंपोर्ट किया और एक्सपोर्ट किया इन्होंने 64 बिलियन डॉलर। ठीक है, और वहीं चाइना क्या खेल गया, उसने किया $132 का इंपोर्ट और $242 बिलियन का जो है इंपोर्ट कर लिया। तो भाई इसमें भी खेल गया। मतलब इटली को ये लगा कि हम जैसे थे हम वैसे ही हैं, हमसे ज्यादा तो फायदा ये ले गया, तो इस प्रोजेक्ट में साथ आने का मतलब ही क्या है। इस वजह से उन्होंने एक तो ये छोड़ दिया। ठीक है, और दूसरा कारण ये था कि चाइना ने जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था उस समय जिन जिन देशों में, 155 देशों में जो अपनी रीच बनाई थी, उन देशों से ये बोल दिया था कि आपको जरूरत पड़े तो आप हमसे लोन ले लीजिएगा। तो लोन लिया। लोन लेने के बाद क्या हुआ कि जैसे पाकिस्तान जैसे देश आए उस लोन में, तो पाकिस्तान को दे दिया, तो उसके हाथ में तो पहले से ही कटोरा है ना। तो वो तो कर्ज निपटा नहीं पाया। जब वो कर्ज निपटा नहीं पाया, जब चाइना ने कहा हाँ भैया कर्ज, तुम्हारा कर्ज बकाया है, तो पाकिस्तान ने पता क्या कहा, पाकिस्तान ने ये बोला कि आप हमें एक काम करो, जो हमें आपको कर्ज देना है उस कर्ज के हिसाब से मुझे और कर्ज दे दो। चाइना ने तो अपना माथा पकड़ लिया भाई, जिसके हाथ में कटोरा है उसे हम कर्ज दे रखे हैं, और वो हमें कर्ज देने के लिए जो राशि देनी चाहिए वो उल्टा हमसे और कर्ज मांग रहा है। तो इसको हम अपने उसमें प्रोजेक्ट में शामिल करेंगे तो क्या करेंगे, क्या मतलब है। तो मतलब ये सब जो है इटली को पता ही चल रहा था कि आखिरकार में हो क्या रहा है। क्योंकि अभी आप देख ही रहे हो कि इंडिया का जो शेयर मार्केट है वो धूम धड़ाम से ऊपर जा रहा है, और जो चाइना का जो शेयर मार्केट है वो पिछले 6 साल से के पिछले मतलब बैकफुट पे आ गया है। मतलब 6 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ जितना वो बैकफुट पे आ गया। तो एक तो ये वजह हो सकती है। और उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि हम आईमैक के साथ तैयार है, इंडिया के साथ में तैयार है। तो चाइना ने क्या कहा, चाइना का एक अखबार है, समाचार पत्र है, ग्लोबल टाइम्स, उसमें उसने बोला, लिखा, अपने लेख में लिखा कि इटली का जो कदम जो वापस पीछे ले रहे हैं, इनकी एक बड़ी गलती हो सकती है। तो एक तो ये धमकी देते रहते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, धमकी तो इनका देना स्टार्टिंग से ही काम है। बोले ये गलती कर रही है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो असल मुद्दा तो यही है कि इंडिया का भी प्रोजेक्ट चल रहा है, आईमैक रीस्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो वो तुम्हारा मिडिल ईस्ट से होते हुए यूरोप में भी अपनी कनेक्टिविटी बनाएगा। और जितना खर्च चाइना के इस प्रोजेक्ट में होता था उससे कम खर्च में आईमैक तैयार हो रहा है।
तो एक तो ये बड़ी उपलब्धि है। और आप देख ही रहे होंगे जब से मोदी की और मेलोनी की जो तस्वीर वायरल हो रही है, उसमें तो अभी आपने देखा होगा कि COP 28 की जो मीटिंग हुई थी, वो तापमान मतलब टेम्परेचर को लेके, पोल्यूशन के लिए लेके हुई थी। तो उसमें क्या था कि बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा था कि दुनिया का तापमान भले ही कम हो या ना हो लेकिन इंटरनेट का तापमान हमेशा गर्म होना चाहिए। पता क्यों बोल रहे थे? क्योंकि जो तस्वीर वायरल हो रही थी वो तस्वीर ही कुछ इस तरीके की था, इस तरीके की थी कि जिसमें जो है ये बोला जा रहा था, ये सब लोग अलग ही मजे ले रहे थे, क्योंकि मजे लेने वाले भी बहुत हैं, है ना। तो ये बोल रहे थे कि इंडिया का तापमान और किसी देश का तापमान घटे या ना बढ़े, लेकिन इंटरनेट का तापमान बढ़ता रहना चाहिए। तो एक तो ये मजेदार बात हो गई, तो दुनिया भी, इंडिया के लोग भी मजा लेने स्टार्ट कर दिए भाई। तो ये कूटनीतिक जीत है ना। तो इस तरीके का जो है ये खबर निकल के आई, तो ये हमने आपको साझा की। ठीक है, और बाकी अगर आपके हिसाब से अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट्स करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। आप भी अपनी राय रख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।